बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9 क्लास यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे हम। जी बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है चार्ल्स लॉ। ठीक है, इससे पहले हम बॉयल्स लॉ पढ़ चुके थे। तो बॉयल्स लॉ में हम ये जान चुके थे कि किसी भी गैस में अगर हम उसके वॉल्यूम और प्रेशर की रेशो को जानना चाहें तो हम बॉयल्स लॉ के थ्रू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रखते हुए हम वॉल्यूम और प्रेशर का जो रेशो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन को डिफ़ाइन कर सकते थे। ठीक है, जिसमें आपने जाना कि अगर हम वॉल्यूम को प्रेशर को बढ़ाएं तो उससे वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इन स्टेट ऑफ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो। जी, तो इस चार्ल्स लॉ में हम ये जानेंगे कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लें तो देन हम इसके वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो एक रिलेशन है उसको हम ड्रा आउट कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। जी, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम जानेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वाज आल्सो स्टडी। ठीक है, तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स in 1787 present his law that states the volume of given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant। ठीक है, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल ऐसे बताया गया है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो कांस्टेंट के लगाएंगे तो v इक्वल टू के टी। ठीक है, तो जिसे आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड एज, इसको उसने ऐसे लिखा है और या फिर इसको उसने ऐसे लिख दिया कि v ओवर t इक्वल टू के। अगर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो v को डिवाइड करेंगे t से, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू वेयर k इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इफ़ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज़ इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज़। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अल्टीमेट बढ़ेगा। जैसे कि गैसेस गर्म होने से फैलती हैं या कोई भी चीज़ गर्म होने से, सॉलिड भी गर्म होने से फैलते हैं। ठीक है, तो गैस जो है वो क्योंकि उनके एटम्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, वो रैंडम मूवमेंट में होते हैं, तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। सो व्हेन टेम्परेचर इज़ चेंज फ्राम T1 to T2 the volume of change from V1 to V2 the mathematical form of Charles law will be V1 over T1 equal to K or V2 over T2 equal to K, as both equations have the same value of the constant, therefore their variable are also equal to each other। ठीक है, तो क्योंकि दोनों K के इक्वल हैं देन बोथ आर इक्वल, तो V1 over T1 इक्वल टू V2 over T2। जी, तो बेटा ये थे जे चार्ल्स जिन्होंने चार्ल्स लॉ जो है वो पेश किया और इसमें बताया कि अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को जांचना चाहें तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो हम इन दोनों के रिलेशन को जान सकते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी, तो ये है हमारे पास जे चार्ल्स जो कि 1746 को पैदा हुए और 1823 को इन्होंने वफ़ात पाई। वाज अ फ्रेंच इन्वेंटर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट। ही डिस्क्राइब इन 1802 हाउ गैसेस टेंड टू एक्सपैंड व्हेन हीटेड। जी, तो इन्होंने बताया कि अगर गैसेस को गर्म किया जाए तो वो कैसे बिहेव करती हैं। जी, इसके अलावा इनके बारे में अगर जानना चाहें तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमारे पास जानने के लिए ये था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, इन द सेंस ऑफ प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम मस्ट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, अगर इसमें वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास टेम्परेचर जो है वो T1 है
25 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम जो है वो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। और जैसे ही हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ देखते हैं तो टेम्परेचर हमने 20 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर T1 जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और प्रीवियस वॉल्यूम जो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर था, अब टेम्परेचर के बढ़ने से अल्टीमेटली बढ़ेगा और ये हो जाता है हमारे पास 62.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमारे पास क्लियर हो जाती है कि इट इज़ अल्टीमेट दैट व्हेन टेम्परेचर इज़ राइज देन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस मस्ट बी इंक्रीज, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप्स आपको समझ आई होगी, तो ज़रूर इसको लर्न कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख के याद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।